नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 94। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह। दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनयन विनयन करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वथा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से ही यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का ही भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात कही है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्च छंद भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। यज्ञों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से अपने जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाए। और मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट, चराचरपति, परम दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद करने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, कुशा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही के समरगण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया है तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया है, उस जैसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुमने शीघ्र यहाँ लेकर आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, उसे सिर रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है?
तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा था उसकी मेरी द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के 7 सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष के प्राण वापस आ गए और वह तत्क्षण सोए जागे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिवजी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के समान चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। तथापि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिवजी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो आया, इसलिए वे उत्कंठ से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित्त हो विनम्र भाव पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवादिदेवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझ आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य, वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर है। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए भी कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरु पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी अत्यंत तीक्ष्ण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया की है। इसलिए हे शंभो, हे दीन बंधो, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभध्वज शिवजी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, आप परब्रह्म परमात्मा है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृत्य हो गए हैं। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आज आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष में आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं।
मैं आपका दास हूँ। आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणासागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। इसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापतिगण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड अध्याय 54 में संपूर्ण हुआ।